एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदा प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी 100% सफलता हेतु। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। आज हम और आप पढ़ेंगे आयताकार समांतर चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, एक भवन के फर्श पर बने फूलदार डिजाइन में 3500 समांतर चतुर्भुज के आकार की टाइल्स हैं। प्रत्येक टाइल्स का आधार 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ₹1 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन के पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जनाब प्रश्न हल करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं। समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर ही होते हैं। कैसे? इसे आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिससे कोई भ्रांति शेष ना रह जाए। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ए बी सी और ये डी। इस समय ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा समांतर है। ठीक है। अब जब हम इस पर ये डी बिंदु से आधार ए बी पर लंब डालते हैं, तो सपोज करिए ये बिंदु यहां पर जो कटिंग की है आधार पर, ये ई है। ध्यान से देखिए। अब इस हिस्सा को आप काट दीजिए और इस हिस्से को यहां पर जोड़ दीजिए। आप सपोज करें यही हिस्सा यहां पर आ गया। देखिए ए ई यहां आ गया और इस पर यहां इस तरह से जोड़ दीजिए। तब देखिए जनाब अब क्या बन गया? आयत बन गया। यहां से ये कट चुका है ए ई भाग से और यहां ए ई जोड़ दिया है। तो अब बन गया चतुर्भुज, आयत बन गया है। यहां पर देखिए बना। तो देखिए यहां पर डी ई और यहां पर ई और सी, ये एक आयत बन गया। अर्थात इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वही आयत का क्षेत्रफल भी होता है। तो कोई दुविधा की बात नहीं है। किताबों में ऐसा ही दर्शाया जाता है कि केवल इतना ही लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए हकीकत उसके पीछे ही है। तो चलिए आशा है आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न। पहले निकालिए आप, यहां लिखिए टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टाइल्स है वो समांतर चतुर्भुज के आकार की है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए निकालिए। यहां लिखिए जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है, इसका सूत्र लिखिए यहां पर। आधार गुणित ऊंचाई। यहां पर कर लीजिए शीर्ष लंब। ध्यान से देखिए जरा भाई प्रश्न। तो चलिए, आधार कितना है देखिए, 5 सेंटीमीटर। 5 लिखिए यहां पर, गुणित करिए। ऊंचाई कितनी है शीर्ष लंब, अर्थात 4 सेंटीमीटर। यहां 4 लिख दीजिए। अब बराबर कर दीजिए, 5 को 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब, अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये है एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें टाइल्स लगी हैं 3500। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है, तो 3500 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, जो समांतर चतुर्भुज के आकार की हैं। तो चलिए ये निकालते हैं। अब पैंतीस सौ टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है देखिए, 20 गुणित 3500। तो चलिए गुणा कर दीजिए। 35 दूनी 70, और ये 3 बिंदियां और लग जाए। वर्ग सेंटीमीटर। अब जनाब देखिए यहां पर, इसी का आपको मूल्य निकालना है। यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाम 1 रुपया हो, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर का दाम क्या होगा। तो देखिए कुल खर्च देखिए कितना लगा पॉलिश कराई में। ठीक है, डिजाइन को पॉलिश
कराने में कुल व्यय बराबर 0,000 गुणित 1 इतने रुपए 7 और 4 जीरो 70,000 रुपए कुल व्यय होगा। यही आपका जनाब उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जनाब। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो जनाब देखिए, ए बी सी और ये डी। तो चलिए ऊंचाई इसकी देखिए कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है, यहां डाल दीजिए ई। तो चलिएगा अब देखिए ये हल। आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए ये आधार है आपका 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सूत्र लिखिए यहां पर। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो जनाब इसमें रख दीजिए ए बी गुणित डी ई। ए बी 12 गुणित ऊंचाई 8। तो चलिए यहां पर वर्ग सेंटीमीटर, 12 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है। अब चलिए जनाब अगला प्रश्न।
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और शीर्ष लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे भी देखिए। हल। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और चलिए शीर्ष लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर ये रहा चित्र। ए बी सी और ये डी, ये डी शीर्ष से लंब डालिए और यहाँ पर डाल लीजिए ए और इसका ये 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब यहाँ पर लिखिए, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्ष लंब आधार कितना है? 20 गुणित शीर्ष लंब 5। तो चलिए जनाब 20/500 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के आकार के बरामदे के फर्श का क्षेत्रफल 425 मीटर स्क्वायर है। यदि फर्श की लंबाई आधार 25 मीटर हो तो उस बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं जनाब। देखिए यहां पर लिखिए पहले हल। बरामदा जो है समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो यहां लिखिए बरामदे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए जनाब यहां पर देखिए बराबर करिए। यहां पर देखिएगा फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फर्श की लंबाई
आधार, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप लंबाई बराबर आधार, और चौड़ाई बराबर ऊंचाई। या शीर्ष लंब भी। ठीक, तो चलिएगा जनाब, अब यहां पर लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। तो चलिए यहां पर आधार को लंबाई में भी बदल दीजिए, तो यहां लंबाई लिख सकते हैं आप, और ऊंचाई की जगह चौड़ाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर लिखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दिया। देखिए क्षेत्रफल दिया है आपको 425। तो चलिए यहां पर 425 पुनः लिखें। लंबाई कितनी है यहां पर, ये भी देखिए 25। तो चौड़ाई चलिएगा, चौड़ाई ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। तो चलिएगा अब देखिए 425 लिखें यहां पर 425 बटा यहां 25 करें, बराबर करें चौड़ाई। तो 25 से काटिए, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 बचे 17, 175 बने। 25 सतह 175, 17 ये चौड़ाई आ गई। यहां पर लिखिए चौड़ाई। बराबर 17। ये किस में लिखी? मीटर में, मीटर। तो चलिए जनाब यहां पर लिख दीजिए अतः बरामदे की चौड़ाई बराबर 17 मीटर। यही उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 810 मीटर स्क्वायर है। यदि आधार 9 मीटर है तो शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब देखिए यहां पर एक चित्र देख लीजिए। ए बी सी डी। ए बी कितना है? आधार 9 मीटर, शीर्ष लंब
ये डाल दिया हमने डी ई। तो ये शीर्ष लंब आपको निकालना है, ठीक है, जिसे ऊंचाई भी कह देते हैं, या मान लीजिए एक्स। तो चलिए आप, और ए बी सी डी बराबर 810 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है, ठीक। तो आप चलिए यहां पर मानिए, हल करिए, यहां पर हल। माना समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर x मीटर, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चलिए जनाब, आधार गुणित शीर्ष लंब, तो चलिए जनाब रखिए यहां पर यथास्थान। देखिए आधार 9 गुणित शीर्ष लंब x, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए दिया हुआ है 810। तो चलिए 810 बटा 9 बराबर करिए x, 9 से काट दीजिए, 9 ने 81, और ये बिंदी x बराबर 90। तो चलिए x का मान ऊपर रख दीजिए। अतः समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर 90 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न। 560 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 1400 सेंटीमीटर है, आधार ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब इसका हल ये रहा, देखिए। पहले जनाब ऊंचाई को आप मीटर में बदलिए, ठीक है। ऊंचाई बराबर 1400 सेंटीमीटर बराबर
1400, 100 से भाग दे दीजिए यहाँ, बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब ऊंचाई ये हो गई, माना आधार बराबर x मीटर, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। देखिए ये चित्र, ये ऊंचाई है, ये कितनी निकली 14 मीटर। ए बी सी डी, ठीक है, ये ई लिख दीजिए। अब चलिए कुल क्षेत्रफल कितना है ए बी सी डी का, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 560 वर्ग मीटर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसे रख दीजिए यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 560 बराबर करिए, आधार की जगह मान रखा है x गुणित x गुणित ऊंचाई 14। तो चलिए 560/14 बराबर x, 14 चौको 56 और ये बिंदी x बराबर 40। तो चलिए x की जगह पर 40 लिख दीजिए। अतः समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का आधार बराबर 40 मीटर। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए जनाब, एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 8.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए जनाब इसका हल। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया
बराबर 34 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। आधार बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब यहाँ पर सूत्र लिखिए। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्ष लंब। तो चलिए जनाब देखिए, शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना, उसे यथावत रखा रहने दीजिए और क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिखिए। ये 34 और आधार 8.5 गुणित शीर्ष लंब। तो चलिए जनाब 34 बटा 8.5 बराबर शीर्ष लंब। तो देखिए जनाब यहां से काटिए, इसे इस तरह से लिखिए 3/4 बटा 85 बटा 10 बराबर करिए शीर्ष लंब। आगे अब देखिए यहां पर 34 गुणित 10 ऊपर कर दिया, 10 ले गए, बटा 85 बराबर शीर्ष लंब। तो देखिए जनाब काटिए, 17 दूनी 34, 17 5 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 बराबर शीर्ष लंब। अब चलिएगा अतः समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। यही उत्तर है। अगला प्रश्न। तो देखिए जनाब, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं
30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि भुजा 30 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा के संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। पहले चित्र बनाइए। ए, बी, सी और ये डी। तो जनाब देखिए 30 सेंटीमीटर के संगत भुजा जो है, तो ये तो 30 हो गई आपकी सेंटीमीटर, और ये 20 हो गई। तो 30 सेंटीमीटर के संगत ये लंब एक यहां पड़ा, इसे लिख दीजिए ई। ठीक है। और दूसरा लंब कहां पड़ा? एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर थे। यदि भुजा 30 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर, इसकी नाप हो गई 15 सेंटीमीटर। अब चलिए दूसरी भुजा के संगत। तो आप जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं, और ये 20 है तो बराबर भी हैं, तो यहां पर लिखिए 20 और ये भी 30। ठीक है। तो चलिए जनाब, अब दूसरी भुजा पर पे हमें लंब डालना है। यहां से लंब डालिए, ये लंब डल गया, और इसे लिख दीजिए एफ। ठीक। तो चलिए जनाब यहां लिखिए पहले माना ये जो दूसरी भुजा है 20 सेंटीमीटर, उसके लिए लंब कितना है? डी एफ। यहां लिखिए पहली भुजा 30 सेंटीमीटर के लिए शीर्ष लंब कितना है? डी ई बराबर 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर के लिए संगत शीर्ष लंब बराबर डी एफ। तो चलिए अब देखिए पहली स्थिति के लिए, पहली भुजा के लिए 30 सेंटीमीटर के लिए संगत शीर्ष डी इतना है,
और दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर के लिए संघर्ष शीर्ष लंब DF है। तो चलिए इसके लिए, तो पहली भुजा के लिए आधार क्या होगा 30। तो यहां पर आधार भी लिख लीजिए, आधार 30 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा के लिए आधार 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे, अब देखिए यहां पर पहली स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए पहली स्थिति से देखिए यहां पर DE शीर्ष लंब है, आधार 30 है। तो आधार गुणित शीर्ष लंब आधार देखिए 30 शीर्ष लंब 15, ये वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्ष लंब। तो चलिए यहां लिखिए, देखिए आधार कितना है यहां पर दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी भुजा के लिए। तो देखिए यहां पर आधार कितना है इसका 20 और दूसरी स्थिति के लिए शीर्ष लंब कितना है DF, या DF लिख दीजिए। तो चलिए आगे, क्योंकि दोनों स्थितियां या अभिव्यक्तियां
एक ही क्षेत्र को दर्शाती हैं। अतः दोनों के क्षेत्रफलों को परस्पर बराबर रखने पर चलिए तो कर दीजिए बराबर 15 गुणित 30 गुणित 15 बराबर 20 गुणित DF। ठीक है, तो चलिएगा जनाब, यहां पर लिखिए 30 गुणित 15 बटा D20 बराबर DF। तो चलिए काटिए न, एक बिंदी एक बिंदी, दो से काटिए, 2 एकम 2, एक बचा, भाग नहीं जाएगा तो बिंदी बढ़ाएंगे, यहां पर दशमलव रखिए, 2 पंचे 10, 1.5 बार कटा। तो चलिएगा अब इनके गुणा कर लीजिएगा। 15 का गुणा कितना आता है, 225, दशमलव एक अंक बाद लगा दीजिए यहां पर, ये रहा बराबर DF, जो कि आपका दूसरा शीर्ष लंब है। तो चलिएगा यहां पर लिख दीजिए, अतः दूसरी भुजा भी, दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब बराबर 225 सेंटीमीटर उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, आधार ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब आधार ये हल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर।
चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिए जनाब, आधार लिखिए, आधार गुणित ऊंचाई 25, क्षेत्रफल 1250। अब चलिए आधार निकालना है आपको। बराबर करिए 1250 के नीचे 25 रख दीजिए। 25 से कम 25, 25 5 2500। तो चलिए जनाब, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 50 सेंटीमीटर। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, भुजाओं AB और AD के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। AD ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब, इसका देखिए हल। पहली स्थिति के लिए तो देखिए पहली स्थिति के लिए शीर्ष लंब देखिए DM और आधार AB। यहां लिखिए शीर्ष लंब DM तो DM कितना है यहां पर लिखिए 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें। और आधार हुआ AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो चलिए पहली स्थिति के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए।
अतः आधार गुणित शीर्ष लंब। तो देखिए आधार AB गुणित शीर्ष लंब DM। AB की जगह लिखिए 10, DM के लिए 7, ये बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर। आगे इसी प्रकार दूसरी स्थिति के लिए अब दूसरी स्थिति के लिए देखिए, दूसरी स्थिति के लिए आधार शीर्ष लंब BN बराबर 8 सेंटीमीटर और आधार AD बराबर 1 सेंटीमीटर और आधार बराबर AD तो चलिए जनाब, अब इसके लिए दूसरी स्थिति के लिए क्षेत्रफल निकालिए। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्ष लंब आधार कितना है AD गुणित शीर्ष लंब कितना है 8। तो ये जनाब दोनों, अब देखिए आगे क्योंकि दोनों
की स्थितियां एक ही क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। अतः दोनों स्थितियों के क्षेत्रफल बराबर रखने पर तो चलिए जनाब, वर्ग सेंटीमीटर, तो यहां लिखिए 70 बराबर AD गुणित 8। तो चलिए 70 बटे 8 बराबर AD। तो काटिए जनाब, 2 चौको 8, 2 से 35 बार कट जाएंगे। तो चलिए जनाब आगे, यहां देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 अट्ठे 32, 8। अब यहां दशमलव लगाइए, बचे कितने 3 पर बिंदी बढ़ाइए, 30 हुआ, 4 सते 28, फिर 2 बचा, फिर बिंदी बढ़ाइए, 4 पंचे 20, 8.75 इक्वल AD। अतः AD बराबर 8.75 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और देखते रहिए सदा चैनल को, और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। मंगल कामना करता हूं आप सभी के लिए कि आप परीक्षा में 100% नंबर लेकर सफल हों। नमस्ते।